नमस्कार, मैं आपके साथ अर्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। जजर में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का आज अनावरण होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम मनोहर लाल भी शामिल होंगे। सीएम मनोहर लाल आज हांसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बाबा बंदा बहादुर दीवान महोत्सव में शिरकत करेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर हांसी रेड जोन घोषित किया गया। अमेरिका के टेक्सास राज्य में एयर शो के दौरान एक भीषण हादसा हो गया। यहां पर डलास में दो द्वितीय विश्व युद्ध के समय के दो वॉर देखने को मिले। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अमेरिका के डलास में शनिवार को विश्व युद्ध 2 को मैराटिव एयर शो का आयोजन किया गया। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग भी पहुंचे। एयर शो चल ही रहा था कि अचानक से एक बोइंग B-17 फ्लाइंग में और इसी के साथ हरियाणा के 9 जिलों में सरपंच और पंच पद के लिए मतदान हुआ है। मतदान को लेकर सुबह से ही सभी जगहों पर मतदाताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। शाम 6 बजे तक 9 जिलों में पंच और सरपंच चुनाव के लिए सभी केंद्रों पर मतदान हुआ है। वह सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। गुरुग्राम में पंच सरपंच पद के लिए वोटिंग शुरू हुई है और बल्कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी रहे, जहां पर 157 पंचायतों के लिए मतदान हुआ है, जिसमें से 640 सरपंच पद के उम्मीदवार और पंच पद के लिए 1604 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। करनाल के फतेहगढ़ गांव में मतदान को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हुई है और इस झगड़े में 4 से 5 महिला और पुरुष भी जख्मी में हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोहतक में पंच सरपंच के चुनाव के दौरान बोगस वोट को लेकर हंगामा हो गया है। लोगों में फर्जी वोटिंग को लेकर नाराजगी देखने को मिली है और मतदान रोकने की मांग भी की गई। इसको लेकर मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। बावल उपमंडल के गांव कोसली में वृद्ध का वोट डलवाने पर झगड़ा हो गया है। झगड़े में तकरीबन 8 से 9 ग्रामीण जख्मी हो चुके हैं। घायलों को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। गांव में भारी पुलिस बल भी तैनात। स्वाना विधानसभा के नुनेरा गांव में पंच और सरपंच के चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले बूथ के प्रेसिडिंग ऑफिसर और उसके सहायक पर एक प्रत्याशी के साथ मिलीभगत करने की शिकायत सामने आई। चुनाव अधिकारी को दी गई शिकायत के बाद सुहाना चुनाव अधिकारी एसडीएम ने तुरंत प्रभाव से दोनों अधिकारियों को नुनेरा के बूथ से हटाकर अपने कार्यालय में बुलाया और उनकी जगह पर दूसरे अधिकारियों को तैनात किया गया। अंबाला में भी कुछ जगहों पर उम्मीदवार समर्थकों में खींचतान देखने को मिली है। वोट डालने को लेकर ये विवाद देखने को मिला है। गांव बलाना और गांव जनसुआ में कुछ समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए, जिसको लेकर पुलिस व्यवस्था इन गांव में कड़ी कर दी गई है और एसपी दीप्ति गर्ग खुद इन पोलिंग स्टेशन पर पहुंची और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई है। चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कुल मिलाकर 65.50% मतदान दर्ज किया गया। राज्य में कुल 7,884 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। विधानसभा चुनाव लड़ रहे 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई और इस चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि वोटिंग खत्म हो गई है। सबसे ज्यादा वोटिंग सिरमौर में 72.35% हुई है। वहीं किन्नौर में सबसे कम लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जहां पर 62% मतदान हुआ। इस पहाड़ी राज्य में पिछली बार के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत में खासी कमी देखने को मिली है। साल 2017 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां 75.57% मतदान हुआ, तो वहीं इस बार आंकड़ा घटकर 65.50 रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल का उनके निवास पर नवनिर्वाचित पंच सरपंच ने अभिवादन किया है और इस दौरान कृषि मंत्री ने नवनिर्वाचित सरपंचों को बधाई दी है और शुभकामनाएं दी। इस दौरान जेपी दलाल ने कहा कि चुनाव नतीजे आने के बाद नवनिर्वाचित सरपंचों का कर्तव्य बनता है कि वो बिना भेदभाव में समुचित गांव का विकास कराए, ताकि लोगों को एक अच्छा संदेश दे सके।
जेपी दलाल ने कहा कि चुनाव के दौरान ग्रामीण गुटों में बंट जाते हैं, लेकिन अब सरपंच बनने के बाद सरपंच को बिना भेदभाव गुटबाजी के गांव में विकास कार्य करने चाहिए और ये उनका नैतिक दायित्व भी बनता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले गांव की मूलभूत सुविधाओं पर फोकस करने और इसी के साथ सरपंचों को गांव में ज्यादा से ज्यादा विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया। नारनौल में पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव के आवास पर बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में राजस्थान की सरकार को कई मुद्दों को लेकर घेरा। डॉक्टर कुलदीप वत्स ने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। हिमाचल में अग्निवीर और पुराने पेंशन बहाली एक बड़ा मुद्दा है और वहां के लोग अब कांग्रेस से उम्मीद बांधे बैठे हैं। डॉक्टर वत्स ने आदमपुर उपचुनाव में सत्ताधारी भाजपा पर शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदमपुर उपचुनाव बड़े ही बेहतर ढंग से लड़ा। उन्होंने साल 2024 में आदमपुर में कांग्रेस की जीत का पूरा दावा किया है। कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सांसद अरविंद शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि गुजरात और हिमाचल में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार, पीएम मोदी की नीतियों पर जनता लगाएगी मुहर। आदमपुर उपचुनाव को लेकर अरविंद शर्मा ने कहा है कि पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में सरकार बनने का यहां पर सपना देख छोड़ दें, क्योंकि अब हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। फरीदाबाद में महिला के खिलाफ हुए 2 अपराधों के बाद हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने फरीदाबाद सेक्टर 16 सर्किट हाउस में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है और दोनों मामलों में अपडेट लिया। बैठक में रेणु भाटिया ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर नियंत्रण और तभी संभव है जब महिलाएं और बच्चियों इसके बारे में जागरूक हो सकें। भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए भिवानी के भीम स्टेडियम में आज 12 नवंबर से 25 नवंबर तक चला यहां पर जिलों में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाना है। भिवानी में आयोजित भर्ती रैली में महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी और रेवाड़ी सहित 4 जिलों में युवाओं की भर्ती की जा रही है और इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 31,000 के लगभग युवाओं ने ऑनलाइन पंजीकरण भी करवाया है। महेंद्रगढ़ जिले में तकरीबन 100 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैराथन मॉनिटरिंग की गई है। निरीक्षण के लिए महेंद्रगढ़ के मॉडल संयुक्त वरिष्ठ विद्यालय में भी टीम पहुंची। इस दौरान निदेशक डॉक्टर अंशज सिंह ने शिक्षकों को किताब ज्ञान से हटकर कई तकनीकी से पढ़ाने का सुझाव दिया है। उन्होंने शिक्षकों को नई तकनीक और नई शिक्षा नीति अपनाने की जरूरत पर बल दिया। डबा कॉलोनी आशियाना फ्लैट में बसाए गए खोरी कॉलोनी के विस्थापितों को आज तक नगर निगम सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाया है। यहां पर एक रह रहे परिवार को सीवर और पानी जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शनिवार को 3 सदस्यीय कमेटी आशियाना फ्लैट की हकीकत देखने के लिए पहुंची थी। इस दौरान निगम अधिकारियों और शिकायतकर्ता के बीच समस्याओं को लेकर जमकर कहासुनी भी हुई। भारतीय किसान यूनियन चुनने की जिला स्तरीय मीटिंग हुई है और जिला कार्यालय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी और फरल जिला अध्यक्ष महावीर चहल की अध्यक्षता में हुई। बाकियों के नेताओं ने कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान हुए रेलवे के मुकदमे वापस नहीं हुए तो 24 नवंबर को रेल जाम करेंगे। साथ ही किसान आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ पर अंबाला में रेल रोकेंगे। हरियाणा सरकार बच्चों की मांग को नजरअंदाज कर रही है। इसके चलते SHKM नल्हड़ मेडिकल कॉलेज नूह के 10 बच्चों ने 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पुलिस प्रशासन लगातार यहां पर धरने पर बैठे बच्चों को धरना खत्म करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। MBBS के छात्रों ने कहा है कि जब तक फरीदाबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के संबंध में एक सराहनीय पहल शुरू की है और पुलिस अब रात्रि के समय किसी भी कारण वश रास्ते में अटकी और असुरक्षित महसूस कर रही महिलाओं की सुरक्षा के लिए 3 नंबर जारी किए गए हैं। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने बताया कि रात्रि के समय कामकाजी या फिर दूसरे शहर से फरीदाबाद आई महिलाएं या फिर युवतियां अगर किसी भी कारण से रास्ते में अकेले खड़ी रहती हैं तो पुलिस उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाएगी।
हरियाणा पंचायत चुनाव और मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से यहां पर ड्राई डे घोषित किया गया है, लेकिन रेवाड़ी में ड्राई डे की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। वोटिंग के एक दिन पहले ही इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के पास एक शराब ठेके पर सरेआम अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। वहीं शनिवार को भी मतदान के दौरान भी रेवाड़ी कोटकाम एनडीसी ऑब्जेक्शन की लंबित फाइलों के निपटाने को लेकर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने शनिवार को निगम कार्यालय की भवन शाखा और संपत्तिकार शाखा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीटीपी और 3 लिपिकों के लेवल पर काफी फाइलें लंबित मिली हैं, जिस पर नगर आयुक्त ने यहाँ पर सख्त रवैया अपनाते हुए अधीक्षक अभियंता को डीडीपी और तीनों लिपिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। बहादुरगढ़ में L1 गोदाम में के पास जमकर गुंडागर्दी देखने को मिली। L1 पर आए 4 दोस्तों पर तकरीबन 15 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर। बेहद गंभीर चोटों के चलते दिल्ली के रहने वाले एक युवक की मौत भी हो गई। युवक की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। पलवल की राधेश्याम कॉलोनी में शुक्रवार सुबह अचानक से घर के बाहर खड़ी एक बस में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग पूरी तरीके से लगी और पूरा सामान जलकर राख हुआ। नूर जिले के ताबरू के बाईपास पर सवारियों से भरी हुई हरियाणवी रोडवेज बस का भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाने को दी गई। सूचना पाकर सिटी थाने के इंचार्ज ओमवीर मौके पर पहुंचे और घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर सभी का उपचार चल रहा है। 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गुरुग्राम के धनवापुर रोड पर चलती कार में आग लग गई है, जिससे कुछ ही मिनट में कार जलकर राख हो गई है और कार चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पानीपत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। पलवल के कानूनगो मोहल्ले में दहेज के चलते एक विवाहिता को ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया है। मृतका के परिजनों ने पति सहित ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया। फतेहाबाद के सेक्टर 7 में 30 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। फरीदाबाद पुलिस अब तक ना तो महिला की पहचान कर सकी है और ना ही उसके हत्यारों को पकड़ सकी है। पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच की 5 टीमें जांच में जुटी हुई है और अन्य जिलों में भी महिला की पहचान के लिए मिसिंग सेल को लगाया गया है। पुलिस की तरफ से मृतक महिला की पहचान बताने वालों को 25,000 रुपये इनाम देने की भी घोषणा की गई है, लेकिन अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। हत्या के आरोपियों की पहचान नहीं हुई है। पलवल में नार्कोटिक्स विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हुड्डा चौक के निकट फरीदाबाद नंबर कार में नशीली दवाइयों की खेप को पकड़ा। भिवानी पुलिस प्रशासन ने देर रात गुप्त सूचना के आधार पर भिवानी अनाज मंडी चौक पुलिस द्वारा अवैध शराब से भरा हुआ एक कैंटर जब्त किया है, जिसमें से 29 पेटियां अवैध देसी शराब की मिली हैं। मामले की जानकारी देते हुए चौकी इंचार्ज ने बताया कि तोशाम बाईपास के समीप इसी दौरान चेकिंग बिना लाइसेंस की देशी शराब से भरा हुआ एक कैंटर मिला है, जिसमें चालक मनीष और उसके साथी गुरमीत को काबू किया गया। सोनीपत एसटीएफ टीम ने 50,000 और 5,000 का इनामी बदमाश नीरज उर्फ चौटाला मुजस्सर थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और इस गिरोह के पुलिस पहले ही गिरफ्तारी कर चुकी है। ये गिरोह एटीएम के पैसे निकलवाने के लिए आने वाले बुजुर्गों और कम पढ़े लिखे लोगों को उनकी मदद के बहाने अपना शिकार बना देते हैं। करनाल असंध रोड पर 2 बाइकों की टक्कर हो जाने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक सवार 2 लोग जख्मी हो चुके हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मृतक युवक 2 बहनों का इकलौता भाई था और जिससे घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। मंडागढ़ में आपसी रंजिश के चलते युवक का अपहरण और मारपीट के चलते कार से फेंकने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पलवल में एक 42 वर्षीय महिला की पीट कर हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप गांव के ही 3 लोगों पर लगाया गया है। कैंप थाना क्षेत्र अंतर्गत सरालर कॉलोनी की बताई गई। डेंगू लगातार रेवाड़ी में अपना पैर पसार रहा है। आंकड़ा 222 के पार पहुंच चुका है। वहीं हालात बिगड़ने के चलते 47 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 मरीज डेंगू से पीड़ित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार फॉगिंग से लेकर जागरूकता अभियान चलाने के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन ये दावे ही महज कागजी दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद बहादुरगढ़ में ना तो आवारा पशुओं को उठाने के लिए नगर निगम की तरफ से कोई भी गाड़ी है और ना ही आवारा पशुओं को रखने के लिए शहर की गौशाला में कोई भी जगह। जेल से रिहा होने के बाद राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी नलिनी श्रीहरन ने पूर्व सीएम जयललिता का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि मैडम जयललिता ने ही सबसे पहले मुझे जेल से निकालने की पहल की थी। इसके साथ ही उन्होंने खुद को निर्दोष भी बताया। नलिनी ने बताया है कि गांधी परिवार में मिलने का कोई भी प्लान नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि मेरे पति जहां भी जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूं। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी नलिनी श्रीहरन का शनिवार जेल से रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 11 नवंबर को हत्याकांड के सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विशाखापट्टनम में 15,233 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है और कहा है कि ये उद्घाटन और शिलान्यास आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम की अंकशाओं को पूरा करेगा। तेलंगाना के बेगमपेट के रामागुंडम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह शहर सूचना और प्रौद्योगिकी को मिलाकर जब मैं ये देखता हूं कि आधुनिक शहर में अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है तो बहुत दुख होता है। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे अफसोस है कि तेलंगाना के नाम पर जो लोग यहाँ पर फले फूले आगे बढ़ते हैं और सत्ता पाई और इसी के साथ खुद को आगे बढ़ने, लेकिन तेलंगाना को पीछे ढकेल दिया। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहमदाबाद में ये मैनिफेस्टो जारी किया। पार्टी ने मैनिफेस्टो में अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का ऐलान किया है। वहीं बिल्किस बानो गैंगरेप केस में दोषियों की रिहाई रद्द कर उन्हें फिर से जेल भेजने की बात कही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में अपने छठे दिन शनिवार सुबह हिंगोली जिले के शेवला गांव में फिर से शुरू हुई। कन्याकुमारी से 7 सितंबर से शुरू हुई ये यात्रा शनिवार को 66वें दिन प्रवेश कर चुकी है और अब तक कुछ राज्यों के 28 जिलों में होकर गुजरेगी। लगभग 150 दिन की इस यात्रा के दौरान 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं ने इस बार रिकॉर्ड बनाया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार 50 लाख से भी ज्यादा यात्री चारधाम पहुंचे। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब होती जा रही है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार कई दिन से खराब श्रेणी में है और आने वाले दिनों में हवाओं की रफ्तार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे थोड़ा सा सुधार जरूर मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के रख मोमिन इलाके में आतंकियों ने 2 बाहरी मजदूरों पर गोली लगा दी है और जिसमें से वे जख्मी हो चुके हैं। मामले की जानकारी कश्मीरी जोन पुलिस ने ट्वीट कर दी है। मजदूर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। इनके नाम छोटा प्रसाद और गोविंद है और पुलिस ने बताया है कि आतंकियों ने टारगेट करके यह हमला किया है। तमिलनाडु में पिछले कई दिनों से लगातार बारिशों का दौर देखने को मिल रहा है। काफी लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में भारी बारिश की संभावना आगे भी जाहिर की गई है। बीसीसीआई के सचिव विजय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के फाइनेंस और इसी के साथ कमर्शियल ऑफिसर्स कमेटी के प्रमुख बन गए हैं। शाह के अलावा न्यूजीलैंड के ग्रैफ बॉर्कले और शनिवार को सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल में आईसीसी के चेयरमैन चुने गए हैं और बॉर्कले का कार्यकाल 2 साल का होगा। ब्रिटेन के किंग चांसलर पर
यॉर्कशायर में अंडे फेंके गए हैं। पुलिस ने ऐसे करने वाले 23 साल के शख्स को गिरफ्तार किया। फिल्म कांतारा हर दिन के साथ एक नया रिकॉर्ड बना रही है। अब कर्नाटक में सबसे ज़्यादा यहाँ पर टिकट्स बिकने के मामले में इसने KGF 2 को भी पीछे छोड़ा। शिल्पा शेट्टी को उनको जबरदस्त फिटनेस के लिए जाना जाता है। शिल्पा योग से यहाँ पर खुद को स्वस्थ और एक्टिव तो रखती हैं, साथ ही संतुलित डाइट भी मेंटेन करती हैं। पारिश रावल ने कंफर्म कर दिया है कि ये फिल्म हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार की जगह कार्तिक नजर आएंगे और अक्षय का हेरा फेरी फ्रेंचाइजीज को छोड़ने का मुख्य कारण फिल्म के स्क्रिप्ट में क्लैरिटी का ना होना है।